गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो सेवन्थ साइंस का जो आगे का भाग है। अपन पढ़ रहे थे पादपों के अंदर पोषण। इस पोषण के अंदर अपन ने विभिन्न प्रकार पौधों की जो विभिन्न प्रकार की पोषण की विधियां देख रहे थे, जिसके अंदर अपन ने विषम पोषी प्रणाली के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन ने देखे थे किस किस प्रकार के जैसे परजीवी होते हैं, जैसे कि अमरबेल पादप होता है, कीट बक्सी पादप जैसे कि गट पड़नी पिक्चर पादप होता है, इसके अलावा मर्त जीवी होते हैं जैसे कि कवक वगैरह होते हैं। इन सब के बारे में देखा था। अब अपन पढ़ेंगे सहजीवी के बारे में। इसके आगे का भाग है अपने सहजीवी। जैसे पहले ने बताया कि जो यीस्ट और छत्रक में अनेक कवक उपयोगी भी होते हैं, परंतु कुछ कवक क्या होते हैं, पादप और जंतु एवं मनुष्य में रोग भी उत्पन्न करते हैं। और कुछ कवकों का उपयोग किसमें किया जाता है, औषधि के रूप में भी किया जाता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध कहा जाता है। यानी ऐसे भी पादप होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, एक दूसरे को पोषण उपलब्ध करवाते हैं। तो उनके बीच के जो संबंध होता है उसको अपन सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक होते हैं वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। जो कुछ कवक होते हैं वो क्या रहते हैं, वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं, और वृक्ष कवक को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और बदले में इनको कवक क्या करते हैं, जल एवं पोषक के अवशोषण के अंदर भी सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इसी संबंध का विशेष महत्व है। यानी जो कवक होते हैं जो कुछ वृक्षों की जड़ों के अंदर रहते हैं, और वृक्ष क्या करते हैं, जो कवक होते हैं उनको पोषण प्रदान करते हैं। बदले में क्या करता है कवक, जो मिट्टी से जल एवं पोषक तत्वों को ग्रहण करने में वृक्ष की मदद करता है। इसी संबंध को अपन क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहा जाता है। सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है, लाइकेन। लाइकेन देखो, जिसके अंदर कवक और शैवाल दो होते हैं, पादप होते हैं, जो कि आपस में क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में दो भागीदारी होते हैं। इनमें एक क्या होता है, शैवाल होता है, और दूसरा क्या होता है, कवक होता है। अब देखो, शैवाल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। सॉरी, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल क्या होता है, पाया जाता है, जबकि कवक के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक क्या करते हैं, शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, तथा बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है वो खाद्य कवक को उपलब्ध करवाते हैं। तो दोनों साथ में रहते हैं, जैसे कवक और लाइकेन। कवक तो क्या करेगा, शैवाल को रहने के लिए स्थान यानी उनको आवास उपलब्ध कराएगा, जल उपलब्ध कराएगा, पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा। इसके बदले में शैवाल, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण करके कवक को उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, सहजीवी संबंध बोला जाता है। इसका सहजीवी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, लाइकेन होता है। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। ये जो लाइकेन वाला है, सहजीवी वाला संबंध है, ये आपके आगे भी बहुत काम में आएगा। इसके आगे देखो, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जाती है, इसके बारे में देखेंगे। देखो, इसके अंदर क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा मालिक को अपने बगीचे में लॉन या गमलों में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा है? सबने देखा है। अपन घरों के अंदर ही पौधे लगाते हैं, देखते ही हैं। क्या आप जानते हैं कि भाई इन्हें मृदा में क्या मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से क्या करते हैं, खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। और मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, लेकिन अपन क्या करते हैं, बाहर से जो उर्वरक और खाद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं, इनको खाद उर्वरक के रूप में पौधों को मिट्टी के अंदर उपलब्ध करवाते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए, इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। यानी अपने को इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है।
जैसे पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। अब अपन देखेंगे भाई अपन मृदा के अंदर पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे करते हैं। भाई पादप होते हैं, यदि लगातार मिट्टी से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यदि ग्रहण करते रहेंगे तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। अब अपन उनको क्या करना है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए रखना है। तो इसके लिए अपन क्या क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले अपने को जानकारी चाहिए कि पादपों के अंदर पोषक तत्व है वो अपन किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे। तो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलाएंगे अपन? फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यद्यपि अपन जानते हैं अपने वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्या है? प्रचुर मात्रा के अंदर है, 78% है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में क्या है? असमर्थ है। ये पहले भी पढ़ा था हमने कि भाई कुछ ऐसे नाइट्रिक कारक जीवाणु होते हैं या जो कि नाइट्रोजन को उपलब्ध करवाते हैं पादपों को। जैसे वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। इसके लिए कुछ जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम कहलाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। यानी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके यानी फिक्सेशन करके उसको मिट्टी के अंदर उपलब्ध करवाते हैं, जिससे पौधे क्या होते हैं? नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। परंतु ये राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये रहता तो पादप के ऊपर ही निर्भर है। तो ये कहाँ पर रहता है? ये रहता है, ये चना है, मटर है, मूंग है, सेम है आदि जो अन्य जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों के अंदर ये पाया जाता है तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती है। केवल पादप इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास है, खाद्य भी प्रदान करते हैं। इनके बीच में भी सहजीवी संबंध मान सकते हैं अपन जीवाणु और पादपों के बीच में, क्योंकि ये अपने को नाइट्रोजन उपलब्ध करवा रहा है और अपन इसको क्या कर रहे हैं? इसको आवास उपलब्ध करा रहे हैं, भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष ही महत्व है। दालों की फसलों के लिए इन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसलिए अपन एक फसल के बाद में रोटेशन से चलाते हैं फसल चक्रण की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे इस बार अपन यदि मूंग वगैरह जैसे दालें वगैरह बोते हैं, चने वगैरह, तो मृदा के अंदर जो अगली बार फसल जो अपन बोएंगे तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन की आपूर्ति क्या होगी? बनी रहेगी। उसके अंदर अपन को उर्वरक या देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस अध्याय में अपन ने पढ़ा कि अधिकतर पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, लेकिन बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं। जैसे परजीवी है, मर्तजीवी, इनके बारे में अपन ने पढ़ा है। परजीवी मर्तजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप या प्राणियों पर ही निर्भर रहता है, अतः इन्हें विषम पोषी के रूप में समूहित किया जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। इसके आगे देखो, यानी कीटभक्षी भी, जैसे कीटभक्षी के बारे में देखा था कि वे क्या करते हैं? छोटे छोटे कीटों को पकड़ते हैं और अपने भोजन का पाचन तो स्वयं ही करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? उनके अंदर ऐसी उनके अंदर प्रकृति से ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो किसी भी कीट को अपने अंदर पचा सकते हैं। तो ये अपन ने देखा पादपों के अंदर पोषण। यहाँ पर ये अपने चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है। इसके आगे आपने क्या सीखा ये अपने को अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो अपन अगली टर्म के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।